नागधाम की भक्ति गाथा। भारतवर्ष के हृदय में बसा था नागधाम, एक शांत और प्राचीन ग्राम। प्रतिदिन सूर्य की स्वर्णिम किरणें वहां के शिव मंदिर के ऊंचे शिखर को स्पर्श करतीं और मंदिर की पवित्र घंटियां पूरे गांव में शांति और श्रद्धा का संचार करतीं। इस पावन भूमि पर निवास करता था धीरज, एक साधारण कृषक जिसका हृदय भक्ति के अटूट धागे से बंधा था। धीरज न तो कोई प्रकांड पंडित था, न ही कठोर तपस्या में लीन कोई साधु। वो तो बस अपनी धरती से प्रेम करने वाला एक सीधा सादा किसान था, परंतु उसकी भक्ति में ऐसा अद्भुत तेज था कि गांव के लोग उसे स्नेह से शिव का अंश कहते थे। हर भोर उषा की पहली किरण फूटने से पूर्व ही वो मंदिर पहुंच जाता, प्रेम से शिवलिंग को स्नान कराता, ताजे बिल्व पत्र अर्पित करता और केवल एक ही प्रार्थना उसके अधरों से निकलती, हे भोलेनाथ, बस अपनी सेवा में लीन रखो मुझे। मेरी कोई कामना नहीं, केवल तुम्हारी भक्ति ही मेरा सर्वस्व है। समय बीतता गया, ऋतुएं चक्र की भांति घूमती रहीं, वर्ष बदलते रहे, परंतु शिव की ओर से कोई प्रत्यक्ष उत्तर नहीं आया। गांव के कुछ संशयग्रस्त लोग फुसफुसाते, ये तो व्यर्थ में पागल हो रहा है, क्या ईश्वर किसी साधारण किसान के लिए उतरेंगे? किंतु धीरज की श्रद्धा अविचल रही। उसने न कभी कोई शिकायत की, न कभी ईश्वर पर प्रश्न उठाया। सत्य ही कहा गया है, जब कोई भक्त अपने अंतःकरण की गहराई से पुकारता है तो ईश्वर अवश्य सुनते हैं, यद्यपि उनका उत्तर कभी कभी परीक्षा के रूप में आता है। और अब धीरज की निष्काम भक्ति की एक अप्रत्यक्ष परीक्षा का आरंभ होने वाला था, एक ऐसी कसौटी जो उसकी सहन शक्ति की सभी सीमाओं को चुनौती देने वाली थी। यह एक ऐसी परीक्षा थी जहां उसे अपने आराध्य देव का सेवक बनकर जीना था, बिना ये जाने कि वो स्वयं भगवान है। उस रात उसकी आंखों में नींद कहाँ थी, उसके मन में एक अनजानी बेचैनी थी। भोलेनाथ, जो मुझे थोड़ा सा जल दे दे। धीरज उसने अपनी पूजा बीच में ही छोड़ी और अपने अंजुली में जल भरकर उस प्यासी महिला को पिलाया। उस वृद्धा ने कृतज्ञता से मुस्कुराते हुए कहा, ईश्वर तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं और तुम इसमें सफल हुए। धीरज उस रहस्यमय कथन का अर्थ न समझ सका। जब उसने दोबारा दृष्टि डाली तो वो महिला वहां नहीं थी। वो आश्चर्य से स्तंभित हो गया। उसने अपनी पलकें झपकाईं, परंतु वहां कोई नहीं था। उस दिन पहली बार उसने ये गहरा सत्य जाना, सेवा ही सच्ची पूजा है। शायद स्वयं भगवान ने ही उसे आज सेवा का ये दुर्लभ अवसर प्रदान किया था। धीरज के अंतर्मन में एक नवीन अनुभूति का उदय हुआ। भगवान कहीं दूर नहीं है, वे प्रतिदिन किसी न किसी रूप में उसके समीप आते हैं, परंतु सांसारिक मोह में वह उन्हें पहचान नहीं पाता। प्रथम परीक्षा, सेवा की शक्ति। एक संध्या नागधाम में एक प्रचंड आंधी आई। विशाल वृक्ष धराशायी हो गए, घरों के छप्पर उड़ गए और गांव के एक निर्धन कोने में एक वृद्ध साधु असहाय पड़ा था। जब धीरज को इस विपदा का समाचार मिला तो वह तुरंत उसकी सहायता के लिए दौड़ा। बिना किसी द्वेष या भय के उसने उस साधु को अपने घर में आश्रय दिया, उसे प्रेम से भोजन कराया, उसके घायल पैरों पर मरहम लगाया और उसे अपने बिस्तर पर विश्राम करने दिया। 3 दिन पश्चात वह साधु अचानक कहीं चला गया। धीरज के मन में एक क्षणिक विचार आया, कम से कम धन्यवाद तो कह जाते। उस रात उसे एक स्वप्न आया। भगवान शिव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, धीरज, निस्वार्थ सेवा कभी प्रत्युपकार की अपेक्षा नहीं रखती। तुम मेरी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। धीरज की आंखें कृतज्ञता के आंसुओं से भर गईं। अब वो इस सत्य को गहराई से समझ रहा था, ईश्वर प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है। द्वितीय परीक्षा, त्याग की कसौटी। कुछ महीने बाद गांव सूखे की चपेट में आ गया। धीरज की सारी फसलें सूख गईं, परंतु उसके घर में भगवान के भोग के लिए एकत्रित किए गए 5 सेर चावल अभी भी सुरक्षित थे, जिन्हें वो प्रत्येक सोमवार को श्रद्धा से अर्पित करता था। उसी समय उसके द्वार पर एक दीनहीन विधवा अपने 2 छोटे बच्चों के साथ आई। वो विधवा करुण स्वर में बोली, बाबा, 3 दिनों से हमने कुछ नहीं खाया, मेरे बच्चे भूख से व्याकुल हैं। धीरज ने बिना किसी हिचकिचाहट के वो सारा चावल उन्हें दे दिया। धीरज ने धीमे स्वर में कहा, आज भोलेनाथ का भोग, शायद इन बच्चों की भूख ही उनका भोग है। उस रात उसे पुनः स्वप्न आया। भगवान शिव ने प्रेम और आशीर्वाद से परिपूर्ण वाणी में कहा, जो भक्त मेरा अर्पण मेरे असहाय बच्चों को देता है वो सीधे मुझ तक पहुंचता है। तुम इस परीक्षा में भी सफल हुए।
धीरज अब जान चुका था, भक्ति केवल पूजा अर्चना का नाम नहीं बल्कि जीवन जीने का एक पवित्र तरीका है। तृतीय परीक्षा, सहनशीलता की कसौटी। एक दिन गांव में एक ऐसा साधु आया जो धीरज की अटूट भक्ति का उपहास उड़ाने लगा। वो लोगों से कहता, किसी निर्जीव मूर्ति को दूध चढ़ाने से क्या लाभ। गांव के कुछ अज्ञानी लोग भी उसकी बातों पर हंसने लगे, परंतु धीरज शांत रहा। उसने न कभी उस साधु का विरोध किया, न कभी उसे कटु वचन कहे। एक दिन वही निंदक साधु गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। गांव के लोगों ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया, परंतु धीरज उसे उठाकर मंदिर ले आया। उसने उसकी सेवा की, उसे दवा दी और उसकी देखभाल की। वो साधु आश्चर्यचकित होकर बोला, तुमने मुझे क्यों बचाया? मैंने तो तुम्हारा उपहास किया था। धीरज ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैंने अपने भगवान से यही सीखा है, सेवा करनी है बिना किसी शर्त के। उस रात भगवान शिव पुनः प्रकट हुए और बोले, धीरज, तुम अब तैयार हो। अगली परीक्षा स्वयं मेरी उपस्थिति में होगी। धीरज की साधना अब स्थिर और गहरी हो चुकी थी। वो धीरे धीरे पूरे गांव में श्रद्धा और सम्मान का पात्र बन गया था, परंतु वो ये नहीं जानता था कि उसकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी शेष थी। एक दिव्य प्रभात, एक शांत सुबह, जब धीरज मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा था तो उसने द्वार पर एक अपरिचित साधु को बैठे हुए देखा। उस साधु के शरीर पर धूल थी, माथे पर भस्म रमी थी, परंतु उसकी आंखें एक अद्भुत तेज से चमक रही थीं। उसने धीरज को देखा और एक रहस्यमयी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। उस साधु ने मंद स्वर में कहा, तुम भगवान से मिलते हो, क्या तुम मुझे भी उनसे मिलवा सकते हो? धीरज विस्मय से बोला, भगवान? वे तो स्वयं भक्त के हृदय में निवास करते हैं। साधु ने कहा, तो फिर मुझे तुम्हारे भीतर उन्हें देखना होगा। मुझे अपनी शरण में लो। धीरज कुछ नहीं बोला। वो उस अजनबी साधु को अपने घर ले गया। अगले 21 दिनों तक धीरज ने उस साधु की तन मन धन से सेवा की। उसने उसे स्नान कराया, प्रेम से भोजन परोसा, उसे अपने बिस्तर पर विश्राम करने दिया और अपनी दैनिक पूजा अर्चना भी उस साधु के चरणों में बैठकर की। परंतु वह साधु कभी संतुष्ट नहीं हुआ। वो कटाक्ष करते हुए कहता, तुम्हारे चावल में स्वाद नहीं, तुम्हारी सेवा में सच्ची भक्ति का अभाव है। धीरज चुपचाप सब सहता रहा। अमावस्या की काली रात, एक अमावस्या की रात वो साधु अचानक बीमार पड़ गया। गांव के कुछ लोगों ने धीरज से कहा, तुम क्यों इस पागल को पाल रहे हो? परंतु धीरज अविचल रहा। वो पूरी रात उस साधु के पास बैठा रहा, उसकी सेवा करता रहा। रात के अंतिम पहर में जब धीरज की आंखें थकान से मुंदने लगी थीं, उसने धीरे धीरे भगवान शिव का पवित्र मंत्र जपना आरंभ किया, ओम नमः शिवाय। तभी उसकी आंखें खुलीं और उसके सामने का दृश्य पूरी तरह से बदल गया। वो साधु अब साधारण साधु नहीं था, वो स्वयं प्रभु शिव थे, अपने विराट और दिव्य रूप में। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया, स्वर्ग के गंधर्व मधुर संगीत गा रहे थे और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। भगवान शिव ने गंभीर परंतु प्रेमपूर्ण वाणी में कहा, धीरज, तुम मेरी अंतिम परीक्षा में भी सफल हुए। तुमने निस्वार्थ सेवा की, सभी का सम्मान किया, हर कष्ट सहा, फिर भी अपनी श्रद्धा को कभी कम नहीं होने दिया। धीरज उनके चरणों में नतमस्तक हो गया और विस्मय से पूछा, हे भोलेनाथ, आपने ये सब क्यों किया? भगवान शिव ने उत्तर दिया, क्योंकि सच्चा भक्त वही है जो भगवान को उनके बाहरी वेश में नहीं बल्कि उनकी असीम कृपा में पहचान सके। वो पवित्र दिन नागधाम के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया। स्वयं शिव प्रकट हुए और उन्होंने धीरज को अपना दिव्य आशीर्वाद दिया, हे धीरज, अब तुम केवल मेरे भक्त नहीं, मेरे सहचर हो। जहां तुम जाओगे मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। यह कथा केवल एक साधारण भक्त की भक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि उस अटूट आस्था की गाथा है जो संदेह के घने अंधकार में भी श्रद्धा का दीपक जलाए रखती है।